Welcome to everyone. In this video, I will teach you about numbers, variable assignment in Python. So let's start with this lecture 1 in Python 3 complete course. If you get help with this video, please do subscribe this channel. Like this video if you really like. So thank you. Let's start. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बात करते हैं नंबर्स। जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ा होगा, नंबर्स वेरिएबल असाइनमेंट की यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे। तो नंबर्स क्या, बहुत सारे तरह के नंबर्स होते हैं पाइथन में। हम यहाँ पे बेसिकली सिंपली बात करेंगे इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। इंटीजर्स वो नंबर लाइक 2, 3, -3, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी होल नंबर, ये सब क्या कहलाते हैं, ये होते हैं इंटीजर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाता है 2.3, 4.5, ये सब डेसिमल नंबर्स में आते हैं। यहाँ पे एक और जो फ्लोटिंग पॉइंट का अच्छा फीचर यहाँ पे पाइथन में मिल जाता है, वो एक्सपोनेंट का यूज़ करना मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ 4e2। इसका क्या मतलब आउटपुट आएगा, इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे 4 टाइम्स 10⁻², मतलब कि यहाँ पे हम 4 × 10⁻² लिखने के लिए इस तरह के एक्सपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ये है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, ये फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आता है। उसके बाद हम कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं सिंपली से। मान लो अगर हमें किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो हम उसके लिए ए पहले असाइन करते हैं, बी असाइन करते हैं, फिर सी में उसको प्लस करके, इस तरह से सब कुछ भी ऐसे करते हैं सब। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं सिंपली से लिखूंगा 8 + 5 और मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13। बहुत सिंपल सा बेसिक सा है कि मैंने 8 + 5 लिखा और इसने ऐड करके दे दिया। ये बहुत बढ़िया फीचर है पाइथन का। लेकिन अगर मैं इसी एडिशन को किसी प्रोग्राम के अंदर करना चाहता हूँ पाइथन में, तो मुझे उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। वो ऐसे काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको लिखना होगा प्रिंट और वहाँ पे लिखना होगा 8 + 5, तब जाके वो 13 प्रिंट करेगा। इस तरह से आपको प्रोग्राम में लिखना है। लेकिन अब बेसिक जब हम कर रहे हैं अरिथमेटिक यहाँ पे, तो जो बेसिक है वो यहाँ पे हम इस तरह से सिंपल से कर सकते हैं। वरना प्रोग्राम में आपको इस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बिना प्रिंट स्टेटमेंट पे कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। तो जैसे हमने बात की यहाँ पे बेसिक के बारे में, ये इसको हम एडिशन, अगर मैं 8 - 5 करूँ, ये सब्ट्रैक्शन, इसी तरह से डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, हम सब कुछ कर सकते हैं इस तरह से। अब हम जब डिवीज़न की बात करते हैं, 8/2 इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हम एक एडवांस इसके फीचर्स की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइक 5 > हमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसने आउटपुट हमको क्या दिया, 2। इसको फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे इसने आउटपुट देना चाहिए था अगर हम प्रॉपर डिवाइड करें। मान लो 5 को डिवाइड करूँ 2 से, कितना आता है, 2.5। लेकिन यहाँ पे इसने फ्लोर डिवीज़न किया, केवल 2 दिया, मतलब 5 को हटा दिया, मतलब कि ट्रंकेट कर दिया बिना राउंड ऑफ किए इसने डेसिमल पॉइंट को। दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीज़न, जो यहाँ पे आया, ठीक है। ये एक फीचर था इसका जो है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में मॉड्यूलो ऑपरेटर की। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि हमने बहुत बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किया, मॉड्यूलो ऑपरेटर वर्क करता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर डिवीज़न रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करना है 8 × 3, रिमाइंडर क्या आ गया, 2। हमने 3 से डिवाइड किया तो 2 बार वो डिवाइड हुआ और बाकी बचा रिटर्न क्या, रिमाइंडर 2। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है बेसिकली। यहाँ पर हम पावर्स की यूज़ कर सकते हैं, सिंपल से पावर्स। मान लो मुझे 2 की पावर 3 निकालना है, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 * मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन 3। जैसे मैं करूँगा 8, 2 की पावर 3, 8। इस तरह से पावर्स निकाल सकते हैं। रूट निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं, जैसे 4 0.5 से। तो ये देख सकते हैं आप, इसने रूट फाइंड आउट कर दिया है। और कुछ आगे हम इसमें बढ़े कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो कुछ कैलकुलेशन 3 - 1 × 5 + 8, तो इसका आउटपुट 6 निकाल सकते हैं इस तरह से। ये सब कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं, बहुत आसान। इसमें पैरेंथेसिस भी यूज़ करके आप जो आगे करना चाहें वो कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी टू लर्न लैंग्वेज पाइथन ये वर्क करती है। अब हम कुछ बात करते हैं आगे वेरिएबल असाइनमेंट की इसमें। तो किस तरह से हम वेरिएबल असाइन करते हैं, मान लो मैं एक एक्स वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर 5 में दे देता हूँ वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैंने रन किया, अब मैं 5 के अंदर देखता हूँ क्या है, 5 के अंदर एक्स के अंदर देखता हूँ क्या है, एक्स के अंदर 5 वैल्यू जो मैंने असाइन की थी वो आ गई है। अभी यहाँ पे क्या है, इस तरह से वेरिएबल असाइनमेंट हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे हमें कोई भी तरह के डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का डेटा टाइप ये है। ये जो भी हम वैल्यूज़ को देंगे वो एज
उस वैल्यू को ले लेगा। मतलब कि अगर मैं उसे यहाँ पे दे देता हूँ 2.5, अब वो मैं प्रिंट करूँगा। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं कि 2.5 इसने ले लिया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। आप यहाँ पे पता भी लगा सकते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप इसका है। टाइप, इस तरह से टाइप लिखेंगे, वाई लिखेंगे, आप देख सकते हैं फ्लोट, जो ये वाई में मैंने वेरिएबल स्टोर वैल्यू स्टोर की है, ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब कुछ रूल्स वेरिएबल असाइनमेंट के होते हैं, जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली सिंपल से होते हैं, लाइक दैट कि इसमें भी हैं। हम कोई भी नंबर्स के साथ में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह हमें अंडरस्कोर यूज़ करना होगा, और स्पेशल सिंबल्स अलाउडेड नहीं होते हैं इसमें। और कुछ स्पेशल मीनिंग वाले जो कीवर्ड्स हैं, लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, ये सब स्पेशल मीनिंग रखते हैं पाइथन में पहले से। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते इस पर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात इसकी होती है। अगर हम बात करें कुछ एक सिंपल प्रोग्राम इसमें बनाने की, तो अगर मान लो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 1000 में ले लेता हूँ, जो मेरे पास रेट है वो 12 ले लेता हूँ, और जो टाइम है वो ले लेता हूँ 2 ईयर। ठीक है, और मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से मैं क्या लिखूँगा, P इंटू आर इंटू टी, और इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 100 से। नीचे आके मैं क्या करूँगा, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 240, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाला। यहाँ पे सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम था। अब हम बात करते हैं आपसे थोड़ी फ्लैक्सिबल पाइथन फीचर्स के बारे में, जैसे डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है? डायनेमिक टाइपिंग एक तरीके से हम किसी वेरिएबल को रीअसाइन करते हैं नेक्स्ट के लिए। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे एक्स एक वेरिएबल लिया मैंने, उसको मैंने दिया 25 वैल्यू। ठीक है, अब इस एक्स को मैं प्रिंट करता हूँ, ये 25 इसके अंदर अभी है। मैं इसी वेरिएबल को रीअसाइन कर सकता हूँ डिफरेंट डेटा टाइप के लिए। लाइक एक्स को अब मैं बना देता हूँ लिस्ट, वही एक्स 1 2 3। तो इस तरह से अब ये बन चुका है लिस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसका अगर टाइप देखूँ एक्स का, तो वो आएगा लिस्ट। पहले ये था एक तरह से इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे उसको देखूँ, ये इंटीजर है, यहाँ पे ये लिस्ट बन चुका है। तो इस तरह से हम डायनेमिक जो है टाइपिंग कर सकते हैं पाइथन में। ये अच्छा फीचर इसका है कि हम रीअसाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे इसी तरह से अगर हम कुछ करना चाहें, मान लो एक्स के अंदर फिर से मैं अभी 10 दे देता हूँ, और इसको मैं फिर क्या करना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं 20, 10 + 10 20। इस तरह से बहुत सारे फीचर्स इस तरह से हम यूज कर सकते हैं पाइथन की। तो इस तरह से हम इस वीडियो में बेसिक मैंने आपको बताया कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से नंबर्स पे वर्क होता है पाइथन में। यहाँ पे आपको बताया मैंने कि फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर नंबर के बारे में, एक्सपोनेंशियल जो फ्लोटिंग पॉइंट में आता है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो डिवीज़न क्या होता है, फ्लो डिवीज़न के बारे में यहाँ पे आपने जाना, मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में, पावर्स के बारे में यहाँ में आपको पता चला। उसके बाद हमने बात की वेरिएबल असाइनमेंट की, कैसे वेरिएबल असाइन किया जाता है, हम कैसे किसी डेटा टाइप को पता लगा सकते हैं टाइप का यूज़ करके, किस तरह का डेटा टाइप वो है। उसके बाद एक सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करने का यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद बेसिकली हमने यहाँ पे लास्ट में जो डायनेमिक टाइपिंग है उसको भी समझा कि किस तरह से डायनेमिक टाइपिंग हम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।